आम आदमी इसको यूज कैसे कर सकता है? अगर लेफ्ट नोस्टल वर्किंग में है तो वो वहाँ पे इमोशनली होता है, ठीक है, लेकिन एक कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में उसका काफ़ी बेटर मतलब उसका रहेगा। मैंने ये भी सुना है कि तांत्रिक लोग या तंत्र में स्वर विज्ञान का काफी प्रयोग होता है, क्या ये सच है? जरूरी नहीं है, मतलब करते हैं तांत्रिक लोग, मतलब यानी कि वो करते हैं साधना के लिए, जब वो अपना मेडिटेशन साधना इन चीज़ों के लिए वो इसका यूज करते हैं। स्वर को परिवर्तन करने की कोई तकनीक है? जैसे हम राइट चल रही है, हम चाहते हैं कि भाई लेफ्ट चले, क्या करें? आप इसको राइट को बंद कीजिए, पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बार लेफ्ट बंद करके राइट से सांस अंदर होल्ड करनी है, इनहेल करते हुए। जब आप होल्ड करेंगे उसके बाद राइट से छोड़िए और फिर एक से फिर सांस लेना स्टार्ट लेफ्ट से और राइट को बंद कीजिए। ऐसा तो होगा। आपका 1-2 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए शानदार पॉडकास्ट में। आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि ध्रुव एस्ट्रोलॉजी तो बहुत समझ ली, न्यूमरोलॉजी बहुत समझ ली, वास्तु बहुत समझ लिया, लेकिन आज के टाइम में एक नई साइंस हमारे शास्त्रों से आप लोगों तक आ रही है, जिसको कहते हैं स्वर विज्ञान। अब स्वर विज्ञान होता क्या है? कहीं कुछ लोग का खा कहा या कुछ ना समझने लगना कि स्वर वो होते हैं। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो प्रकृति से बनी है और हम भी प्रकृति से बने हैं। तो जैसे प्रकृति काम करती है वैसी बॉडी काम करती है। तो स्वर जो होते हैं वो हमारी नाड़ी होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाए कि हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी किस तरीके से काम करती है, कैसे डिसीजन लेना है उस टाइम पर, पैसे कैसे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग सोचते हो कि भाई पैसा कैसे आएगा, तो वो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन ले लो तो वो सबसे बेस्ट होता है आपकी लाइफ के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर नितिन यादव सर। नमस्कार सर, राधे राधे। थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया। नितिन सर आपको समझाएंगे स्वर विज्ञान के बारे में कि कौन सी नाड़ी काम कर रही है तो क्या काम करना है, राइट कर रही है तो क्या काम करना है, लेफ्ट कर रही है तो क्या काम करना है। और हो सकता है कि मैं इसमें भी कुछ त्रुटियां कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ, नितिन सर उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो नितिन सर स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को। एक आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। मेरा नाम नितिन यादव है और मैं अभी स्वर विज्ञान पे हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आप अपनी जो डेली रूटीन्स में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं या अपने काम के अंदर, हेल्थ के अंदर, तो आप वहाँ पे अगर इसको आप सीखते हैं और इसको करते हैं डेली रूटीन में, तो आप सक्सेस हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नितिन सर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि है क्या स्वर विज्ञान? स्वर विज्ञान जो है वो हमारी नाड़ियों के थ्रू होता है सारा, जो हम सांस लेते हैं अंदर, ठीक है, नोस्टल जो बोलते हैं हम, कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लेफ्ट या राइट या दोनों भी एक साथ वर्किंग में होती हैं, तो उन तीनों का अलग अलग काम होता है। अच्छा। ठीक है, तो जो हमारी डेली रूटीन्स में जो हम वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे वो हमें अच्छा बुरा सब कुछ वो बता देती हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, ओके। आज आपकी हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो सब कुछ इसके ऊपर आ जाता है। स्वर विज्ञान बिल्कुल। तो जो आपने अभी बताया कि हमारी 3 नाड़ी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? इसमें हमारी लेफ्ट साइड जो चलती है वो ईडा होती है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो अपनी जो लेफ्ट है तो उसके ऊपर, और जब राइट आप देखेंगे तो वो आपकी पिंगला है, और जब आपकी दोनों श्वास चल रही हैं तो नॉस्टल जब आपकी कंटिन्यू चलती है तो वो आपकी सुषुम्ना है। सुषुम्ना जी। अच्छा, तो कैसे चेक कैसे करते हैं नितिन सर? देखो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप ऐसे नाक के साथ अपनी उंगली को टच करेंगे और आप जब सांस लेंगे तो आपको वो उससे पता चल जाएगा कि आपकी लेफ्ट तेज सांस चल रही है, राइट। तो अगर वो जो चल रही है तो आपकी वो लेफ्ट या राइट जो वर्किंग में है वो आपको पता चल जाएगा। अगर वो भी तरीका आपको नहीं कर सकते हैं तो आप अपने दोनों हाथों से जोड़ के और ऐसे करके सांस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे हवा का जो फ्लो दिखाई देगा लेफ्ट या राइट में, तो वो आप उससे चेक कर सकते हैं कि आपकी लेफ्ट नोज वर्किंग में है या राइट। मैं अभी चेक कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरी राइट वाली चल रही है। इधर हवा का फ्लो ज्यादा है राइट में, लेफ्ट का बहुत कम है। आप लोग भी अपनी चेक करो कि किधर वाली नाड़ी आपकी ज्यादा चल रही है। तो
मैंने ये भी सुना है कि तांत्रिक लोग या तंत्र में स्वर विज्ञान का काफी प्रयोग होता है, क्या ये सच है? देखो ये जरूरी नहीं है, मतलब करते हैं तांत्रिक लोग, मतलब यानी यानी कि वो करते हैं साधना के लिए, जब वो अपना मेडिटेशन साधना इन चीज़ों के लिए वो इसका यूज करते हैं, ताकि उनका जो कंटिन्यूअस उस साधना में एक जो टाइम लगता है वो उसको पूरा कर पाए। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी भी इसको कर सकता है। आम आदमी किस तरीके से इससे हेल्प वो ले सकता है? वो अपनी डेली जो रूटीन होती है स्टार्टिंग मॉर्निंग की, वहाँ से वो अपनी सांस चेक करके नॉस्टल को चेक करेगा, और उसके हिसाब से उसको अपने रूटीन के हिसाब से अगर उसकी राइट चल रही है तो वो उसको एक एनर्जी देता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी देता है। ठीक है, बिजनेस के लिए वो उसके लिए एक अच्छी इंप्रूवमेंट लेके आता है, या बिजनेस की कोई मीटिंग है या कोई इंटरव्यू है, किसी कोई इंटरव्यू भी दे रहा है तो उसके लिए भी वो काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन नितिन सर, अभी मैं आपकी पूछूं तो आपकी कौन सी चल रही है? अभी मैं एक बार बता दूँ, मेरी अभी राइट चल रही है जी। आपकी, तो मतलब अभी हम दोनों सेम फेज में एकदम सही बिल्कुल, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब आप सेम काम कर रहे हो, तो तो आप चेक करो, अगर दोनों की नाड़ी सेम है तो बहुत अच्छा जाने वाला है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो ये चीज तो बहुत ही अच्छी बताई बिल्कुल। आपने। कई बार आप किसी की मीटिंग करने जा रहे हो किसी के साथ हो, अगर आपकी लेफ्ट चल रही है उनकी राइट चल रही है, तो फिर चीजें डिस्प्यूट हो सकता है। उसमें क्या होगा कि आपका काम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम आएगी। ओके। अगर आप एक सेम अगर उसमें डिस्कस कर रहे हैं और सामने वाले की भी राइट है और आपकी भी राइट है, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के ज़्यादा चांस है। बहुत बढ़िया। जैसे मुझे लगता है कि आज हम, मुझे और आपको दोनों को ही पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल, मिलेंगे बिल्कुल। हमारी ऑडियंस से। तो अगर आपको भी स्वर विज्ञान सीखना है, सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, आपको भी समझना है कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, दोनों को स्विच कैसे करना है। लेफ्ट अगर चल रही है और आपको राइट वर्कआउट करानी है, तो आपकी नितिन सर से कांटेक्ट कर सकते हो। इनके स्क्रीन पर आपको नंबर और सोशल मीडिया हैंडल फ्लैश हो रहे होंगे बार बार, एक बार संपर्क जरूर करना। उसके अलावा सर एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, सही करियर चूज करना है, सही पार्टनर चूज करना है, डिजायर्ड जॉब चाहिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप नितिन सर से बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं। नितिन सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप लोगों के लिए। आप रात में बस प्लीज 2-3 बजे कॉल मत करना, उस टाइम पे व्यक्ति सो रहे होते हैं। तो नितिन सर आगे शुरू करते हैं हम। मुझे जी। बताइए कि आम आदमी इसको यूज कैसे कर सकता है? जैसे अभी आपने बताया कि डिसीजन लेने के लिए, ठीक इसके है। अलावा इसके अलावा अगर लेफ्ट नोस्टल वर्किंग में है तो वो वहाँ पे इमोशनली होता है। ठीक है, लेकिन एक कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में उसका काफ़ी बेटर, मतलब उसका रहेगा उसके लिए, जो उसका जैसे कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे उसके लिए बेस्ट काम करेगा। लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट। लेकिन जब अगर दोनों ही नोस्टल हमारी सेम चल रही है तो वहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी का वर्क हो जाता है। वहाँ पे उसके लिए चाहिए कि हमें अपनी साधना भक्ति पे अपने भगवान को जिसको हम मानते हैं उसकी तरफ ध्यान दें, और वो सिर्फ टाइम भी 2-3 मिनट का होता है। और उस टाइम में इसके अंदर एक सबसे पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जी। कि इसके अंदर ये आता है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब वर्क करती है तो आप अपने लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, किसी की हेल्थ के लिए, किसी आप अपनी इनकम सोर्स के लिए, जॉब के लिए। अगर जब आप ये करते हैं तो आपके लिए वो वर्क होता है और भगवान भी उसकी जल्दी सुनता है और जल्दी ही काम भी वो बनते हैं। तो ये 2-3 मिनट का टाइम होता है, इसमें आप उसको मतलब एक अच्छे कामों के लिए यूज़ कीजिए। पर उस टाइम बस एक यही बोलूँगा कि कोई अदर काम ना करे, सिर्फ भक्ति अपनी ब्लेसिंग के लिए इसको यूज़ कीजिए, और लाइफ में इसके जो एक मज़ा होता है ना, एक पीस माइंड, मतलब बिल्कुल शांत, मतलब सब कुछ लाइफ के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा अच्छा क्या होता है, लेफ्ट का चलना, राइट का चलना, या दोनों का देखो चलना? ये दोनों हमारा वर्किंग डे के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वैसे। अगर हम डे के अकॉर्डिंग बात करें तो डे के अकॉर्डिंग हर घंटे के अंदर ये चेंज होना ज़रूरी चाहिए। अच्छा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को लेफ्ट नोस्टल ज़्यादा वर्क करती है, किसी की राइट ज़्यादा नोस्टल वर्क करती है। नाइट के टाइम में राइट नोस्टल अच्छी होती है। अगर जो भी कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, चाहे वो लेडीज़ बच्चा कोई भी हो, अगर वो लेफ़्ट साइड करवट लेके सोता है तो उसका जो प्रॉब्लम होती है जैसे हेल्थ से रिलेटेड कफ वगैरह की
तो प्रॉब्लम्स वो नहीं होंगी, ठंड से बचेगा। मतलब एक जैसे होता है ना कि ठंडी होती है रात को और हम अगर सोएंगे राइट शवर में सूर्य के अंदर, तो जब हम वो उसके अंदर सोते हैं तो वो हमारी हीट बॉडी की उसको मेंटेन करके रखता है। तो जो ठंडक का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी को हमारे को कोई भी नुकसान नहीं कर पाता वहाँ पे। ओके। ठीक है, लेकिन अगर हम दिन की बात करें तो दिन में तो वैसे भी सूर्य है, हाँ जी, पूरा दिन गर्मी तेज होती है। ठीक है, और अगर हम राइट ही हमारा सवर चल रहा है जी, तो जब तो पूरा एक तो पहले बाहर गर्मी है, फिर अंदर बॉडी के अंदर भी हीट है, हाँ हाँ, तो वहां पे क्या होगा, अग्रेशन आएगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, तो ये फेस करना पड़ेगा। और अगर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है जब ज्यादा ही अगर वो एनर्जी हमारा काम करती रहेगी 2-3 हाँ जी, घंटे या हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, रहेगा, हाँ जी, तो वो उसके अंदर। लेकिन अगर ये बैलेंसिंग रूप में अगर काम करता रहे, ठीक है, जैसे 1 घंटा अपना सूर्य सवर चल रहा है, फिर चंद्र सवर चल रहा है, लेफ्ट या राइट, तो वो अगर वर्किंग में कंटिन्यू है तो उसकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस में काम करेगा। ओके। तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें 3 चीज है, नाड़ी, स्वर और प्राण। हम्म इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? जो नाड़ी होती हैं वो हमारा एक पूरा शरीर का एक रूप है जो पूरे शरीर को मेंटेन चलाती हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर प्राण ऊर्जा हमारी बहती है। ठीक है, और जब हमारे सवर चलते हैं तो वो उन्हीं के अंदर से होके निकलती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जब आपकी वो होती है तो वो आपकी बैलेंस करती है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, आपके इमोशंस को, आपकी मतलब एग्रेशंस को, मतलब हर चीज़ में आपको वो एक बैलेंस करती है लाइफ। बैलेंस ही इम्पोर्टेंट है। बैलेंस है, आप उसके अंदर आप अपनी समाधि का कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आपको मेडिटेशन करना है तो वो आपको एक मैनेज, आपकी पूरी उनको पूरा मैनेज कर पाती है बॉडी को। शून्य स्वर क्या होता है? शून्य स्वर के बारे में बहुत ये शून्य जो स्वर है ये सुषुम्ना नाड़ी होता है। हाँ, जब हमारे दोनों नोस्ट्रल एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, जब आपका दोनों वर्किंग कर रहे हैं कंटिन्यू एक साथ, तब सुषुम्ना स्वर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इसका मेन होता है कि आप भगवान की भक्ति करें। ठीक है, आप मेडिटेशन करें, आप अपने लिए ब्लेसिंग करें, और मतलब यानी कि दूसरों के लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब सीधी आप बात है। जो बोलोगे हाँ, वो काम होगा ही होगा। अच्छा। वो आपका मैसेज ऊपर पहुंच जाएगा भगवान के पास, मतलब यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। पर ये हमें टाइम मिलता है 1 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए। अच्छा, और अगर किसी की दिन भर 2 या 3 मिनट का टाइम होता है मैक्सिमम। और कभी कभी होता है कि जैसे हमारा जो रूटीन में चेंज होती है तो 1 आवर्स के बाद जैसे चेंज हुआ तो वो 1-2 मिनट 2-3 मिनट का जो टाइम होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद चंद्र सवर जैसे मान लो आ गया तो वो फिर 15 मिनट बाद फिर सूर्य सवर आ जाता है कभी कभी कुछ लोगों का। अच्छा, ये जो टाइम है मतलब सूर्य सवर चंद्र सवर का, ये थोड़ा कई बार मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंटिन्यूस, लेकिन सुषुम्ना का जो टाइमिंग है वो सिर्फ ओनली 2 से 3 मिनट है। ओके ओके ओके। इसके इसीलिए अंदर कहते आप- हैं कि बिल्कुल। सरस्वती जो है वो दिन में एक बार जरूर आपकी बिल्कुल जीवा पे विराजमान होती है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपने यूं ही कह दिया कि यार आज जो है छोले भटूरे खाने को मिल जाए, और कितने में किसी दोस्त का कॉल आ गया कि चल कुछ खाने चल रहे हैं। मैंने खुद काफ़ी ऐसे एग्जांपल देखे हैं। मैंने जब से इसके अंदर स्टार्टअप किया है तो जी। मैंने काफ़ी मतलब यानी कि ऐसे ऐसे मतलब एक्सपीरियंस रहे मेरे। जैसे मतलब अगर हम बात करें अपनी लाइफ की तो उसमें मैंने जैसे देखा कि मेरे को एक मतलब शांत माहौल चाहिए, तो वो मेरे को मिला है वहाँ पे। ठीक है, मेडिटेशन के लिए मेरे को जैसे तो पूरी बॉडी को एक, और जैसे कि हमारी क्लियरिटी, एक लाइफ के अंदर क्लियरिटी, हमें क्या करना चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सबसे एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे किसी को दिन की शुरुआत करनी है तो सर्व विज्ञान उसकी कैसे मदद कर सकता है? देखो अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जब हम उठते हैं तो हमें बेड से पहले तो उठना ही नहीं है। अच्छा, मतलब उतरना नहीं नीचे, पैर नहीं स्टार्टअप करना अपना फर्स्ट स्टेप। उसके लिए सबसे पहले है कि आप अपनी नोज चेक कीजिए, नोस्टल को। जब आप नोस्टल चेक करेंगे आपकी लेफ्ट चल रही है या राइट, वही पैर जो आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पैर नीचे रखना है। ठीक है, राइट चल रहा है तो राइट आपने यूज करना है, और उसके बाद फिर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर आप उस टाइम होल्ड करके इनहेल्ड
हेल करके जब आप अपनी सांसों को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको आप जो भी एक अपना विश मांगते हैं आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको लगता है कि आज मेरा ये काम होना चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती है। ओके। बिल्कुल। और आपके वो काम भी होता है। मान लीजिए मुझे आज सुबह उठ के कहीं इंटरव्यू देने जाना है ठीक है। या जॉब देखने जाना है, तो उसमें सौर विज्ञान मेरी कैसे मदद कर सकता है? देखो उसमें सबसे पहले ये है कि इसके अंदर 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको किस आवर में मतलब यानी कि उठना है, दिन की शुरुआत करनी है, पहली चीज़। दूसरा, जब आप रेडी होते हो तो वहाँ पे कौन-सा शवर यूज़ करना है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तब कौन-सा शवर, और जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचते हो तो क्या यूज़ करना है। तो ओके। ये मैटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप इसका थोड़ा-सा अच्छे से बेनिफिट नहीं उठा पाएँगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप दिन की शुरुआत अगर अच्छी करते हैं, अपनी नोस्टल को चेक करके, तो आप की काफ़ी हद तक मतलब यानी कि एक पॉजिटिविटी, और जो माइंड में कहीं भी डिप्रेशन कई बार होता है ना, कि डिप्रेशन में भी रहते हैं कि आज मेरा ये होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे उनको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे। सुबह जब उठते हैं हम तो हमारे पास कई सारे डिसीजन लेने के लिए होते हैं कि आज हम ये भी काम कर बिल्कुल। सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो सौर विज्ञान से हम कैसे पता करें कि आज कौन सा काम करना है? देखो ये डिपेंड करता है आपकी ईड़ा और पिंगला, यानी कि चंद्र और सूर्य पे, हाँ जी। लेफ्ट या राइट, आपका डिपेंड करता है इनके ऊपर कि अगर आप लेफ्ट, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, सवर चल रहा है, तो यहाँ पे आप अगर जब, तो आप देखेंगे कि आपको एक रिलेशनशिप है, आपका एक माइंड मतलब यानी कि शांत रहना है, ठीक है, एक कम्युनिकेशंस, ठीक है, एक किसी के लिए मतलब अपना, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। ओके। लेकिन अगर आपका राइट सवर चल रहा है, सूर्य सवर, तो राइट में आपको क्या करना है कि आपका कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, तो आप उसको करते हैं, या कोई पार्टनरशिप, कुछ भी एक्सवाइज जो आपका बिजनेस को बढ़ाने में या आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी काम करती है आपकी, जो आपको उस काम के लिए एक मोटिवेट भी करती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देती है। तो आपकी जो मीटिंग्स होती हैं वो सक्सेसफुल होंगी वहाँ पे। अभी का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है नितिन सर। जी बताइए। सौर विज्ञान से पैसा या व्यापार की वृद्धि कैसे होगी? देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप राइट सवर में यूज करते हैं, अगर आप अपना डेली अपने बिजनेस के लिए या अपने जॉब में जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे राइट सवर को यूज करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है, एक लीडरशिप मिलती है कि आपके अंदर एक अंदर से एनर्जी, और जब आप उस एनर्जी को यूज करते हैं तो आपके काम ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं। ओके। तो उस सबसे बिजनेस में तभी फायदा होगा जब आप अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को, अपने प्लान थॉट्स जो है हमारे माइंड में जो चल रहे हैं, वो आप जब तक सामने वाले के साथ नहीं शेयर करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे सक्सेस तो नहीं हो पाओगे। लेकिन जब आप रखोगे और राइट सवर में आप रखोगे तो आप 100% सक्सेसफुल होगे। सौर को परिवर्तन करने की कोई तकनीक है? जैसे हम राइट चल रही है, हम चाहते हैं कि हाँ। भाई लेफ्ट चले, क्या करें? आपको उसमें क्या है कि अगर आपकी मान लो राइट चल रही है, एक एग्जांपल, तो आपको राइट को आप आपने लेफ्ट में चेंज करना है। हाँ। तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं वैसे तो, जी। तरीके तो बहुत ज़्यादा है हाँ इसमें, जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप इसको राइट को बंद कीजिए, पर पहले, सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बार लेफ्ट बंद करके राइट से सांस अंदर होल्ड करनी है, इनहेल करते हुए। जब आप होल्ड करेंगे उसके बाद राइट से छोड़िए, और फिर एक बार राइट से फिर सांस लेना लेफ्ट से, और राइट को बंद कीजिए। ऐसा तो हो आपका 1-2 मिनट में, अगर ये भी मान लो कई बार होता है कि हमारा पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको राइट जो साइड है तो आप ऐसे लेट सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आपको जब आप इसके ऊपर प्रेशर देंगे अपने हाथ के ऊपर, तो जब इस बॉडी का पूरा प्रेशर होगा हाथ के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपकी लेफ्ट सवर चलने लगेगा। अच्छा, और इसके अलावा और कोई तकनीक? इसके अलावा ये है कि आप अपना जो राइट पैर है, मान लो अगर राइट चल रही है, तो आप उसको अगर टैप करेंगे फर्श में, तो आपकी सवर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से। हाँ,
हाँ, डन थोड़ा सा तेज। थोड़ा सा तेज। तो उससे पैर का क्या कनेक्शन है इससे? इससे क्या होगा कि जो आपकी जो नाड़ियां है ना, हम्म, वो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल देंगी अंदर, और जो आपके ऑटोमेटिकली वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप 2-3 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या स्वर विज्ञान से हम ये भी जान सकते हैं कि किस टाइप की बीमारी या किस टाइप का रोग हमें हो रखा है या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखो ऐसा होता है कि अगर आप जब अपने स्वर को चेक करते हैं, जब अपने नॉस्टल चेक करते हैं, आप राइट में या लेफ्ट में, तो वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या मतलब फेस कर रहे हैं। जैसे अगर राइट में है आपको, तो वहाँ पे आपको एक एग्रेशन होता है, आपका बीपी हाई का चांस रहेगा, जी। क्योंकि आप एक्टिव भी होगी, एनर्जी भी एक्टिव होगी, तो हाँ, वहाँ पे बीपी, हाई क्योंकि रहेगा। अग्नि अग्नि है, वायु है, जी तो जब आपके पास अग्नि होगी तो आप ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी हिट करेगी। जी। ठीक है। और अगर लेफ्ट, अगर और इसके अलावा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और काफ़ी हैं राइट शोल्डर में, जी जो जी। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये आप, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जब डेली रूटीन्स में अगर वो राइट शोल्डर काफ़ी वर्क कर रहा है डेली डे में, तो आपको ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। स्वर विज्ञान में जैसे हमारी जो शरीर है, अभी आपने 5 तत्वों की बात करी, हम्म। वायु की बात करी, हाँ, हाँ। बाकी के 5 तत्वों का क्या योगदान है? देखो इसके अंदर राइट स्वर में हमारा अग्नि और वायु वर्क करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें चंद्र स्वर की, तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी और जल है। ठीक है। और जो सुषुम्ना, जो हमारी नाड़ी जो वर्क करती है, वहाँ पे हमारा आकाश। ओके। ठीक है। ये पांचों तत्व हैं जो आपको पूरा मतलब इन तीनों को एक मैनेज करते हैं, आपकी वर्किंग को, लाइफस्टाइल को, और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे उसी पे। स्वर विज्ञान और कुंडली जागरण, आजकल कुंडली जागरण बहुत ज्यादा लोग करा रहे हैं, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, हम्म। तो इसमें दोनों में संबंध क्या है? देखो सौर विज्ञान जो है वो मेन आता है समाधि के लिए। हाँ जी। ठीक है। आप ध्यान साधना, योग कर रहे हैं, जी। तो वहाँ पे आपके लिए ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव काम करता है। ठीक है। जब आप इन चीज़ों पे काम कर लेते हैं, तो कुंडली जब जागरण की बात आती है हाँ कि जी। हाँ आप जी। उनको जागृत कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब तक आपके पास साधना नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, आपके पास एक टाइमिंग जो आपकी होती है, आप जब तक अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो वो तब तक वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो वो जब तक ये पहले अगर सफल है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और आप उसमें आगे बढ़ोगे यहाँ पे। अच्छा, अगर कोई ध्यान या समाधि कर रहा है, हम्म। तो उस टाइम पे स्वर विज्ञान उसके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है या फिर क्या परिवर्तन ला सकता है? देखो इसमें उसके पास एक तो ये होता है कि पावर ये आ जाती है, अगर कोई ध्यान मतलब सौर विज्ञान के साथ अगर मान लो जैसे ध्यान या साधना में अगर वर्क कर रहा है, बैठा हुआ है, तो उसके एक तो अपनी सांसों पे कंट्रोल हो जाता है, जो उसकी लाइफ को आगे बढ़ाती है, अपनी लाइफ को बढ़ाती हैं। ठीक है। एक तो पहले तो लाइफ हमारी बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बीमारियां होती हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है और वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। तीसरा ये है कि उसकी एक माइंड है वो शार्प हो जाता है, मेमोरी पावर भी अच्छी हो जाती है। दूसरा, विजुअलिटी अच्छी होती है, कि उसका विजन होता है कि सामने क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें वो इन चीज़ों से कर सकते हैं। नितिन सर, लेकिन कुछ लोग तो स्वर विज्ञान को अंधविश्वास मानते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखो ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारा मतलब प्राचीन समय से चल रही है। हम्म। ठीक है। अब और इसके अंदर क्या है कि आज के टाइम, पहले लोग क्या होता था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके पास ये एक गुप्त रहती थी। वो ठीक नाड़ी है। देख के बता वो देते थे। वो कुछ लोगों को ही मतलब यानी कि जो, और फिर वो उनसे भी एक वचन लेते थे कि आप इसको आगे नहीं बढ़ाओगे और इसको शेयर नहीं करोगे किसी से, जी जी। जब वो किसी को अपनी दीक्षा देते थे तो उसमें। ठीक है। लेकिन आज के टाइम क्या है कि आज मतलब टाइम चेंज हो गया। ठीक है। और हर आदमी मतलब यानी कि कुछ ना कुछ भाग दौड़, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, तो हर आदमी भी चाहता है कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिले जिससे हमें थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, अपने कामों में आगे हम बढ़ें। ठीक है। फैमिली के अंदर अच्छे रिलेशनशिप, सब कुछ मतलब यानी कि मैनेज कर पाएँ। हाँ जी। हाँ तो जी। वहाँ पे उनके लिए
ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो इसको मतलब जुड़ते हैं इसमें, इसको यूज करते हैं, इसको घर पे बैठ के अगर आराम से अगर वो करें तो उनकी लाइफ में खुद चेंज और मिलने शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। सौर विज्ञान, कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में भी जो उन रोगों का उपाय नहीं है, सौर विज्ञान उन रोगों का उपाय कर देता है। आप इस बात को कितना मानते हो? देखो ये बात सही है कि देखो एलोपैथिक और ये जो आयुर्वेद में है, जो मतलब इलाज जो भी होता है हमारा ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें एक तो उनको रोगों को पकड़ना होता है और उनके लिए दवाइयाँ चलती हैं, फिर वो ठीक होती हैं और उनके लिए टाइम लगता है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन सौर विज्ञान के अंदर क्या है कि जब आप अपनी बॉडी को जब आप एक कंट्रोल में कर लेते हैं, तो आपको जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको पहले ही पता चलने लग जाती हैं। तो आप उनको जब पहले से ही पता होंगी कि आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप उनको पहले ही कंट्रोल कर सकते हो। आपको उनको होने की प्रॉब्लम्स होंगी नहीं कभी। सांसों पर नियंत्रण पा के आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आपने इसको कंट्रोल किया, हम्म। तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप अपनी हेल्थ को तो अच्छी करोगे ही करोगे, साथ में फैमिली रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी, फ्रेंड रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप, हर जगह आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे आपकी एक रिलेशनशिप अच्छी काफी बिल्ड हो। मुझे अभी किसी ने बताया था कि ध्रुव, हमें जो सांसें मिली है ना, हाँ। वो ऊपर से लिख के मिली है कि आपको इतनी सांसें लेनी है। जब आप अपने सांसों पर नियंत्रण पा लेते हो, आपने सांस ली और आप उसे रोक रहे हो, तो जितनी सांसें आपको मिली है, जितना समय मिला है, वो आपको बढ़ जाएगा। और अगर उम्र बढ़ाने का ये नुस्खा है, आप मानते हो ये बात सच? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आपने अपनी सांस को कंट्रोल कर लिया, अपनी सांसों को कम कर लिया, तो आपकी लाइफ लाइन जो है वो बढ़ जाएगी। जी, तभी पहले के ऋषि मुनि बहुत साल जीते थे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपनी सांस को होल्ड करना सीख जाते हैं जी, जब आप इसके अंदर रूटीन में इसके फिर जो हमारी डे की जो रूटीन होते हैं, जो भी हमारे वर्क होते हैं, अगर हमने अपनी सांसों को कंट्रोल करना शुरू किया, तो हम आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई चैलेंज भी नहीं है। पर इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए सबको, कि इसको अपना टाइम दें और आगे फ्यूचर में बढ़ जाए आगे। अच्छा, आप ये बात मानते हो, जैसे अभी आपने बताया भी कि पहले के हमारे साधु संतों ने और गुरुओं ने इस विज्ञान को हमसे छुपाया, तो छुपाने के पीछे कारण क्या होगा? उस टाइम इतना मतलब ये जैसे क्या होता था कि उस टाइम लोग सही रहते थे, तो वहाँ पे मतलब इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। पहले लोगों की जो अगर देखी जाए तो लाइफ लाइन ही बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो और वहाँ पे जो बीमारियाँ थी मतलब होती थी लेकिन कम थी, तो वो उनका उपचार वैसे ही कर देते थे। जी जी जी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो जो एज तो कम हो ही गई, हाँ जी, लेकिन लोग डिप्रेशन है, एंजाइटी, बीमारियां, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लाइफ में। तो वो हर चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, काम में भी, हेल्थ में भी और फैमिली में भी। तो वो तीनों जगह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज की लाइफ हमारी ज़्यादा स्ट्रगल वाली है। सही बात है। तो इस टाइम क्या है कि अगर हम इनको यूज करते हैं, तो हम अपनी लाइफ के अंदर ये जो स्ट्रगल आ रहे हैं वो उनको कुछ टाइम के बाद हम इनको ख़त्म कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, जब सौर विज्ञान के अंदर इतनी गहराइयाँ छुपाई गई हैं पहले से, आपको क्या लगता है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो शुरुआत से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली में जो है शामिल होनी चाहिए? क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हमने सिखा दिया एक बार, तो वो लॉन्ग लाइफ करेंगे। हाँ, देखो अगर स्कूल के अंदर अगर इनको मतलब हमारी एजुकेशन में शामिल कर दिया जाए, तो ये बच्चों के अंदर एक तो एजुकेशन के प्रति ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, जो उनको एक डिप्रेशन में आते हैं, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो वो अगर एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दी जाए, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम भी करेंगे और लाइफ में। अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं, उन्होंने पहले ही चेक कर लिया कि भाई मेरी तो ये राइट वाली नहीं चल रही, लेफ्ट चल रही है और मुझे राइट चलानी है, और टेक्निक आपने बताई रखी है कि भाई ऐसे टैप कर लो या प्रेशर दो या इस तरीके से करो, अब राइट चलने लगी, फिर स्पोर्ट्स में गए तो कॉन्फिडेंस अलग ही हो जाएगा। बिल्कुल,
आप अगर राइट का तो अगर देखें तो काफ़ी आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप राइट यूज कर सकते हैं। आप अगर अपने बिजनेस के लिए कोई मीटिंग है, कुछ भी मतलब यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं, तो आप राइट यूज कीजिए, आपका सक्सेसफुल तय है। आपने अपने जीवन में सौर विज्ञान से किस किस परिवर्तन को अनुभव किया है? देखो मैंने सौर विज्ञान से कोर्स से रिलेटेड मैंने देखा है, इसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है कोर्ट से रिलेटेड। दूसरा जॉब से रिलेटेड मैंने मतलब किसी को समझाया और उन्होंने उस पर फॉलो किया तो उनको जॉब में पॉसिबिलिटी रही है। मेरे को खुद को क्लियरिटी रही है जब मैंने स्टार्टअप किया था, ओके। तो मेरे को खुद क्लियर हुआ कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो फैमिली के रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, आप के अंदर अगर सौर विज्ञान आप कर रहे हैं, ठीक है, आप लड़ाई को भी रुकवा सकते हैं। दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो आप उसको भी रुकवा सकते हैं। कैसे? अब वो बाद में बताएंगे थोड़ा, पर ये है कि आप उसको रोक सकते हैं, इतनी पावरफुल है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि नितिन सर सबसे मेन जो इशू है ना आज के टाइम में, वो लोगों का रिलेशनशिप इशू। बिल्कुल अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो लड़ाई, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ है तो लड़ाई, लड़ाई के पीछे कुछ का शक होता है हाँ कि भाई ये मेरे साथ तो बात करता है, ये साथ में 5 और से बात करता है। कुछ की रहते हैं इश्यूज कि मुझे टाइम नहीं देता, कुछ को रहता है कि इसके तो एनर्जी हमेशा लो ही रहती है। तो अगर किसी को अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो वो स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करे? देखो उसमें सबसे पहले क्या है कि अपने स्वर को समझना पड़ेगा कि स्वर क्या है एक्चुअली, ठीक है, और वो वर्क क्या करते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे चंद्र स्वर है, तो चंद्र स्वर हमारा रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। ओके। ठीक है, एक इमोशन पावर, अट्रैक्शन पावर, मतलब उनको इम्प्रूव करता है, सामने वाले को मतलब उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। जब हमें किसी से कनेक्ट, अब आपने बोला कि चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो वहाँ पे हमारे चंद्र स्वर काफ़ी अच्छे हैं। अगर वो ओके। वहाँ पे अगर उसको यूज करते हैं तो उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा होगा और बिल्ड हो जाएगा। वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे। मुझे किसी ने पॉडकास्ट में बताया था कि आपकी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी वीक है तो स्वर विज्ञान का आप इस्तेमाल करके उसको भी एनहांस कर सकते हो। बिल्कुल। किस तरीके से? उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको देखें तो इसके अंदर आप अपने स्वर को यूज करना है, लेकिन इसके अंदर आपका काम करेगा सूर्य स्वर। अच्छा। हस्बैंड के लिए सूर्य, हाँ हाँ। और अगर वाइफ है तो उसके लिए चंद्र स्वर। ठीक है। तो अगर वो आपको इसको यूज करते हैं हाँ हाँ। तो ऑटोमेटिकली उनको मतलब हस्बैंड की राइट चलनी चाहिए हाँ। और वाइफ की लेफ्ट, जो बिल्कुल और स्विच करने की टेक्निक आपने बताई दी है। बिल्कुल। कुछ और छोटी मोटी टेक्निक नितिन सर जो आप शेयर करना चाहें? इसके अंदर देखो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर सौर विज्ञान को थोड़ा सा मतलब यानी कि काफ़ी लोग वैसे भी मानते हैं कि ऐसे ही होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। इसको समझना और इस पे काम करना सबसे बड़ी बात है। अगर जिसने इस पे काम किया वो आगे बढ़ा है, सक्सेस हुआ है, वो अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाया, अपने फैमिली के अंदर अच्छी ग्रोथ कर पाया, अपने काम के अंदर ग्रोथ कर हाँ पाया। जी, हाँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखो प्रॉब्लम्स तो हम वैसे भी फेस कर रहे हैं, जी जी जी। लेकिन इसके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं ओके। और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ने में कतराते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करें? वो भी इसके अंदर अगर राइट स्वर यूज करेंगे तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा, राइट। क्योंकि शांत रहेगा माइंड। ठीक है, शांत होगा तो उनका पढ़ने का मन भी करेगा। ओके। ठीक है, अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हाँ। किसी एमएनसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा स्वर काम करेगा? ये देखो लेफ्ट ही काम करेगा, हाँ। चंद्र सौर ही काम करेगा जब हम किसी एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, प्रिपरेशन करना है या एजुकेशन करना है, हाँ स्टडी जी, करना हाँ है, जी, हाँ जी। वो सब में चंद्र सौर ही काम करेगा। ओके। लेकिन जब आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तब राइट। एग्जाम देने जा रहे हैं, हाँ जी। तब आपको राइट यूज करना है। ओके।
तो हमारा- आप उसमें 100% सक्सेसफुल हो। तो नितिन सर, अगर किसी की दिक्कत चल रही है कोर्ट केस की, जी। उस पर कोर्ट केसेस वगैरह बहुत ज्यादा है, तो स्वर विज्ञान उसमें उसकी कैसी मदद करेगा? देखो, अगर कोर्ट केस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है, तो उसको आपको राइट सवर में आपको कोर्ट केस फाइल करना है, जो भी आपका केस है, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब आप घर से निकलते हो हाँ जी। तो आपको लेफ्ट सवर में बाहर निकलना है। ओके। जब आप कोर्ट रूम में जाते हो वहाँ पे आपको राइट सवर यूज करना है। ठीक है, कोर्ट रूम में राइट और हाँ। निकलते टाइम लेफ्ट। आप इससे कोर्ट केस भी खत्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अपने स्वर का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से स्वर में एंट्री करनी है, घर से कौन सा निकलते टाइम यूज करना है, हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट के अंदर कौन सा यूज करना है। ओके, आपका काम 100% होगा। होगा क्या और आपके फेवर में भी केस आएगा हम्म। और आप इजीली उसको थोड़ा जल्दी ही ख़त्म भी कर पाएंगे। कुछ लोग काफ़ी टाइम से जैसे लॉन्ग टाइम से केस में रहते हैं, हाँ जी। आप अगर इसको सही यूज़ करते हैं तो लगभग ज़्यादा नहीं, मेरा जो अभी लास्ट एक एक्सपीरियंस रहा है, 6 महीने के अंदर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कोई 6-7 अपना महीने। कोई अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताइए कि आपने उनको कंसल्ट कराओ और आपने उनको बताया हो कि भाई आप ऐसे ऐसे करिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फ्रॉम स्क्रैच। देखो, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जैसे कोर्ट से रिलेटेड मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया अभी कि आप जैसे मैंने उनको रेमेडीज जैसे इसके बारे में, सौर विज्ञान के बारे में उनको समझाया हाँ कि जी। आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए। स्टार्टअप जी पहले जी। फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्टअप होता है। ठीक है। जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो सेकंड जब आप आगे आपकी घर से जब आप निकलते हैं तो आपको कौन से सवर में निकलना है, ठीक है। फिर वो कोर्ट के अंदर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या, तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने रूटीन को फॉलो किया और उनका रहा है कि 2-3 उनकी जैसे कोर्ट्स की डेट रही और उनके बाद उनका फेवर में आ गया और अब वो केस उनके हाथ में है और वो ओके। जीत चुके हैं इस time। जीत चुके हैं। बिल्कुल। क्या बात है। मतलब स्वर से आपकी लाइफ की लगभग लगभग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बस सही टाइम पे आपको सही स्वर का इस्तेमाल करना है। जब आप तैयारी कर रहे हैं जैसे सर ने बताया तो आप जो है लेफ्ट स्वर का यूज करें, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो राइट का यूज करें, लेफ्ट का। बाकी और भी इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। आप अपनी हर लाइफ का डिसीजन अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से लेंगे तो जो डिसीजन या जो रिजल्ट आपको मिलने वाला था अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत शिकायतें रहती हैं कि भगवान जी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं कि मैं तो टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ लेकिन ट्रेन हमेशा छूट जाती है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि किसी भी टाइम ऑफिस निकलने हैं ट्रैफिक ही मिलता है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी उस टाइम पे पॉजिटिव ना हो। एनर्जी को पॉजिटिव करने का एकमात्र अच्छा तरीका है स्वर विज्ञान, जिसकी कोई रेमेडी की फीस नहीं है या आपको करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा निंजा टेक्निक नहीं लगानी है। आपको बहुत ही सरल उपाय करने हैं और अगर आपको वो सरल उपाय जानने हैं तो नितिन यादव सर सबसे बेस्ट टीचर हैं स्वर विज्ञान के आज के टाइम में मेरी नज़र में, जो आपको सिखा सकते हैं स्वर विज्ञान फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो अगर आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो या कंसल्ट करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बाकी कोई भी बात आपको इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, क्या अगले क्वेश्चन हम नितिन सर से पूछें आपके लिए, तो वो भी आप बता सकते हो। एंड नितिन सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को स्वर विज्ञान के बारे में बताया। एंड आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि क्या चीज़ अच्छी है क्या ख़राब है, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, स्टोरी पे लगा दो फटाफट, ताकि हर कोई इंसान स्वर विज्ञान जैसे गहरे रहस्य को समझ पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर।